अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग 351 से स्टार्ट करेंगे और इनको 400 तक कंप्लीट करेंगे। एक दो दिन मेरा ना स्किप हुआ है, वो मैंने वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने देखी होगी। उसमें ना मेरी गला इतना ज़्यादा ख़राब था कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, लेकिन मैंने फिर भी उस दिन ना वीडियो बना दी थी। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, उस वजह से मेरा ना और गला जो है ना वो ख़राब हो गया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही आप लोगों से 2-3 रिक्वेस्ट है कि एक तो आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो 3 से 4 घंटे पढ़ना है, जैसे मर्ज़ी टाइम निकाल के 3 से 4 घंटे लाजमी तौर के ऊपर पढ़ो। डिफरेंट बुक्स पढ़ो, ऑनलाइन तैयारी करो, MCQs करो, जैसे भी आप लोगों ने अपना वो रूटीन और जो भी बनाया हुआ है उसके मुताबिक। फिर ये MCQs लाजमी करो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिलेटेड और मोस्ट रिपीटेड MCQs जो हैं, ये जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये करो। तो डिफरेंट तरीके यूज़ करो, और लेकिन बात एक ही है कि आप लोग अपनी तैयारी जो है ना वो अच्छे से करते रहो और कंसिस्टेंसी से तैयारी करो। ये नहीं है कि आज पढ़ा है कल नहीं पढ़ा, कल पढ़ा तो परसों नहीं पढ़ा, 2 दिन छोड़ के फिर पढ़ा, ऐसे नहीं करना। कंसिस्टेंसी को जो है ना वो आप लोगों ने जो है ना वो अपने को बरकरार रखना है। अच्छा, एक और बात है, वीडियो को ना लाइक कर दिया करो। इससे लाइक करोगे ना, नीचे कमेंट करोगे तो रीच बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना ये शो होगी वीडियो ना। तो उससे ये होगा कि चलो मेरी भी थोड़ा सा हौसला अफजाई होगी, नहीं जी लोग काम को पसंद कर रहे हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर वो मेहनत करने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आप लोगों ने देखा ही है कि 600 जो कम्युनिटी क्विज़ के क्वेश्चन है वो डाल दिए हैं, ठीक है। उसमें से बड़े सारे क्वेश्चन आप लोगों को PPSC के पेपर में आएंगे, तो इसको सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट इस चैनल में बड़ी सारी चीज़ें आ रही हैं जो आप लोगों के ना फूड टेक्नोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनके लिए चैनल जो है वो समझ ले कि एक नॉलेज की पूरा एक हब है, ठीक है। तो बड़े सारे लोग आएंगे न्यूज़ चैनल के ऊपर, तो जस्ट आप लोग इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। 351 है, रिफ्रैक्टोमीटर यूज्ड फॉर सी शुगर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इसने सॉल्युबल सॉलिड्स जो है वो मेजर करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, शुगर कैलकुलेशन, रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है। 352 द ईयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द कैंड फूड बाय एग्जॉस्ट बॉक्स, ठीक है। तो कैनिंग कैन है जो उसमें से एयर को रिमूव करना, वैसे भी उसको एग्जॉस्टिक कहते हैं इस प्रोसीजर को जी। विटामिन C डिटर्मिनेशन वी यूज़ फॉर विटामिन C डिटर्मिनेशन हम लोग क्या यूज़ करते हैं। A 0.01% सोल्यूशन ऑफ 2 डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 354 ड्यूरिंग विटामिन C डिटर्मिनेशन टुक द डाई सोल्यूशन इन ब्यूरेट। करेक्ट ऑप्शन है जी A ब्यूरेट। अब लोगों को पता ही है कि ब्यूरेट यूज़ करते हैं हम लोग जो है ना सोल्यूशन को लेने के लिए। उसमें ये होता है कि उसमें नंबर्स लिखे होते हैं और हम लोग इसको उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो भी कंट्रोल कर सकते हैं जी। 355 है पिक्नोमीटर इज़ यूज्ड फॉर D स्पेसिफिक ग्रेविटी। करेक्ट ऑप्शन है जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी पिक्नोमीटर। ये एक छोटे छोटे से ना समझ लो कप तरह की इसकी शेप होती है, ठीक है। जो सुराही टाइप नहीं होता उस तरह की इसकी शेप होती है। इसको कवर कर लेते हैं, इसको कंपेयर करते हैं वाटर की जो होती है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ, और फार्मूला लगा के हम लोग पिक्नोमीटर से जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 356 थ्रो HPLC क्या है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी शुगर डिटर्मिनेशन नीड डिटेक्टर एज RI। करेक्ट ऑप्शन है जी CRI। नेक्स्ट क्वेश्चन है 357 शुगर सिरप टैंक मे बी कॉमनली मेड ऑफ। तो SS304 क्या है, ये स्टेनलेस स्टील का एक नंबर है जी। जो शुगर सिरप का जो टैंक है ना वो किस स्टील का बना होता है, वो SS304 का बना होता है, जो हम लोग बेवरेज इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 358 द की माइक्रोफिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ जूसेस और UF एंड NF, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है जी C UF एंड NF। 359 है एसेप्टिक पैकेजिंग हैज़ अ लेयर ऑफ पॉलीइथाइलिन। करेक्ट ऑप्शन है जी B पॉलीइथाइलिन। 360 द सेकंड पास्चराइजेशन इज डन फॉर किलिंग बैक्टीरियल रिकंटेमिनेशन एट 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन है जी C, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 361, होमोजेनाइजेशन प्रेशर में वेरी फ्रॉम ए 15 to 80 मेगा पास्कल। तो जो होमोजेनाइजेशन का प्रेशर होता है वो 15 to 80 मेगा पास्कल तक होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 362, द क्रोन कॉक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बोटल कैप वाज इन्वेंटेड बाय विलियम पेंटर इन नन इस इन डेट्स में नहीं हुआ था, ठीक है, इन डेट में नहीं हुआ था, वो तो मेरे ख्याल से कोई 18 जो थी ना शायद 19 की दहाई में हुआ था वो ना, लेकिन इन डेट्स में से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी, नन ऑफ दीज। 363, कॉस्ट एंड वेट कंपैरिजन कैन वर्सेस पैट। पैट क्या है जी? पॉलीथाइलिन ट्रेप्थलेट। इसका पैट की ये एब्रीवेशन है, ये आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए, इज डी, ठीक है जी। करेक्ट ऑप्शन है जी डी। 364, अबाउट 600 to 700 प्लांट बेस्ड मेडिसिन आर अवेलेबल इन जर्मनी। करेक्ट ऑप्शन है जी बी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 365, ब्लैंक टी इज इफेक्टिव अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ प्लेकी इन अल्जीमर डिजीज, सेग। करेक्ट ऑप्शन है जी सेग। 366, HPP हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। HPP का क्या मतलब है जी? हाई प्रेशर प्रोसेसिंग यूजेस प्रेशर्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, ये जो है ना इसका जो प्रेशर होता है ना वो 600 मेगा पास्कल से स्टार्ट होता है। सो हम लोग नहीं कह सकते कि ये जो है ना 300 to 600 मेगा पास्कल है कि नहीं है, बडल इसका जो प्रेशर है वो 600 मेगा पास्कल से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ 600 होता है या अबव 600 होता है तो हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट था, अदरवाइज यहाँ पे क्या आएगा जी? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं जी 367, ब्लैंक इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू हीट, एलिसाइक्लोबैसिलस एसिडोटेरिटरिस। ये करेक्ट ऑप्शन है जी सी। ये क्या है जी? ये मोस्ट एक्सट्रीमली हीट रेजिस्टेंट है जी। 368, कोल्ड सैनिटाइजेशन फॉर ईच डे रिकमेंड्स। 368, कोल्ड सैनिटाइजेशन फॉर ईच डे रिकमेंड्स क्लोरीन सोल्यूशन ऑफ 50 ppm फॉर 30 मिनट्स। करेक्ट ऑप्शन है जी बी। 369, ब्लैंक डू कॉज अनसाइडली ग्रोथ एंड इफेक्ट द टेस्ट एंड अपील ऑफ अ प्रोडक्ट, सी, मोल्ड। करेक्ट ऑप्शन है जी सी, मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 370, volatile acid in apple juice not less than none of these। करेक्ट ऑप्शन है जी डी, none of these। अच्छा, मैं ना none of these के ऑप्शन भी जो है ना वो इसमें ऐड हैं। उसकी वजह ये है कि पीपीएससी आप लोगों को पता है कि अब जो है ना वो none of these की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन ना वो पूछता है, जिसकी वजह से ना बच्चों की नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप लोगों ने जो करेक्ट ऑप्शन है हमेशा उसी को याद रखना है। अगर वो करेक्ट नहीं लग रहा तो वहाँ पे नन ऑफ दीज का ऑप्शन है तो उसको नन ऑफ दीज कर दें। 371, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन इन कॉन्टेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिस आर। ये तो CSC RCP 1 1969 है जी। करेक्ट ऑप्शन है जी बी। 372, ब्लैंक इज प्राइमरी ड्राइवर फॉर कॉफ़ी पॉपुलैरिटी, बी, कैफीन। ये तो आप लोगों को पता है कि कॉफ़ी जो है वो कैफीन की वजह से ही ज़्यादा पी जाती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 373, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड इन कॉन्डिमेंट बॉटल्स, पॉलीथाइलिन ट्रेप्थलेट, जिसको हम लोग पैट भी कहते हैं। आप लोगों को पता है कि आप जो भी रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रही हैं, चाहे वो कोक के हैं चाहे वो स्प्राइट की हैं, वो इसी मटेरियल की बनी होती हैं। 374, विच टाइप ऑफ पेपर बोर्ड इज मेड अप ऑफ क्राफ्ट पेपर, कोरोगेटेड बॉक्सेस। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 375, during manufacturing of aluminum foil what temperature is applied, high temperature is applied, correct option is C। 376, shrink wrap is included in which packaging, tertiary packaging, correct option है जी B, tertiary packaging। 377, corrugated paperboard first appeared in 1850s, 1850 में, correct option है जी D। 379, which of the following is not factor affecting IMF, correct option है जी activity of proteolytic enzyme, D, correct option है जी D। 380, which of the following is not a factor affecting quality of meat, किसकी quality of meat, तो वो कौन सा फैक्टर है? C,
नन, इसमें से कोई भी फैक्टर नहीं है, ना ही एजिंग, ना ही टाइम, ना ही जेनेटिक्स और ना ही जी लाइरेज कंडीशन। 381 द टेम्परेचर ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज इन द रेंज ऑफ 4 to 7 डिग्री सेल्सियस। ये लाजमी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर रेंज होती है वो कितनी होती है, वो होती है 4 से 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 382 द मेम्ब्रेनस मैटर इज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्वस फेज बाय ब्लैंक बाय प्रेसिंग इन स्क्रू प्रेस इन रेंडरिंग। करेक्ट ऑप्शन है जी ग्लूई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 384 विच वन इज नॉट फैट सोल्युबल विटामिन and delivering its association with edible fats, vitamin B and C। correct option है जी विटामिन C, B and C। 385 which oil contain low in erotic acid in its fatty acid profile, D all of these। correct option है जी D all of these। next question है जी 387 which process is the best for the formulation of shortening and synthesis of the structured lipid for nutritional and medicinal applications, interesterification। correct option है जी C। 388 which one is non hydratable gum which is difficult to remove by washing with water, phosphatoid। correct option है जी B phosphatoid। 389 the ability of heat transfer of fat and oil gives blank in baked and fried products, crust formation। correct option है जी B crust formation। 390 the aspirator contain the oscillating screen which separate the stick, stone, straw and dust from the raw material on the basis of density। correct option है A density। 391 the high relative humidity favor the activity of lipolytic enzyme and increase blank during the storage of oil seeds, free fatty acid contents। correct option है जी C free fatty acid contents। 392 fats and oil can vary in their composition depending upon all mention origin के ऊपर भी, न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है जी डी ऑल मेंशनड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 393 द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिमिनरी स्टेप टू इंक्रीज द ऑयल क्वालिटी ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल सीड इज ग्रेडिंग। करेक्ट ऑप्शन है जी ए ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 394 the acceptable moisture content of linseed before oil extraction should be less than 10.5%, less than 10.5%। correct option है D। 395 the affinity of oil decrease with the process of cooking। correct option है जी C cooking। 396 the first double bond starting from the methyl end of the fatty acid chain is called all of these। correct option है D all of these। next question है 397 blank is stable fat which is used to make baked good softer and tender by delaying the formation of gluten standards, shortening। correct option है जी B shortening। 398 the objective of conditioning of oilseed involve heating in presence of water is अच्छा इन एक्टिवेशन ऑफ इंजाइम ये भी आ जाएगा, प्रॉपर प्लास्टिसिटी ऑफ सीड मास ये भी आ जाएगा, इंक्रीज एक्सट्रैक्शन रिकवरी ये भी आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 399 इन ट्राइग्लिसराइड द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल ज्वाइन विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फैटी एसिड टू फॉर्म ईस्टर बॉन्ड। करेक्ट ऑप्शन है जी ए ईस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 400 द क्वालिटी ऑफ डिओडोराइज्ड ऑयल डिपेंड्स अपॉन ब्लैंक फैक्टर 4। करेक्ट ऑप्शन है जी ए 4। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो वीडियो है आज की वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर जल्दी से जो क्वेश्चंस हैं जो उनके आंसर्स हैं उनको मार्क्ड करते टाइम अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेकनली मार्क्ड हो जाता है, उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर के ऊपर करेक्ट कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।